गांव के बाहर टूटी फूटी सड़क पर दौड़ते एम्बुलेंस का शोर कानों को चीर रहा था। अंदर एक नन्ही सी बच्ची की सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसे तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा, वरना देर हो जाएगी। गांव के पास कोई सुविधा नहीं थी और जो अस्पताल था भी, वहां की मशीनें बरसों से खराब पड़ी थी। बच्ची की मां की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और पिता बार बार खुद को कोस रहे थे कि काश उनके पास पैसे होते, काश उन्होंने पहले ही किसी बड़े शहर में इलाज करवा लिया होता। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एम्बुलेंस चल रही थी, लेकिन सड़कें उबड़ खाबड़ थी। कभी गड्ढों में फंस जाती, कभी पंक्चर होने का डर बना रहता। हर पल ऐसा लग रहा था कि समय हाथ से फिसल रहा है। बच्ची की सांसें कमजोर पड़ रही थी। उसकी छोटी सी उंगलियां अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे मत छोड़ो। मां की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। पिता लगातार बच्ची की ओर देखता, उसकी हर सांस गिनता। एक सांस कम हो जाने का डर जैसे उसकी पूरी आत्मा को हिला देता। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें इतनी तेज थी कि शीशे पर पड़ते ही धुंध छा जाती। ड्राइवर ने बार बार शीशा पोंछा, लेकिन धुंध फिर आ जाती। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक जिद थी, किसी भी हाल में अस्पताल पहुंचना है। रास्ते में ट्रैफिक फंसा हुआ था। एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था, हॉर्न बज रहे थे, लोग धीरे धीरे किनारे हो रहे थे, लेकिन हर सेकंड का बोझ जैसे किसी की छाती पर रखा हो। मिनट का एक एक पल भारी लग रहा था। अंदर माहौल और भी भारी था। बच्ची का पिता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मेरी बच्ची को बचा लो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मां रोते रोते बच्ची के माथे पर हाथ फेर रही थी। एम्बुलेंस का हर झटका उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देता। कभी वो बच्ची के सीने पर कान लगाकर धड़कन सुनती, कभी उसके होठों पर उंगलियां रखकर सांस महसूस करती। पीछे से गांव के लोग भी मोटरसाइकिलों पर आ रहे थे। कोई दवा लेकर दौड़ रहा था, कोई फोन पर डॉक्टर से मदद मांग रहा था। ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई थी, पूरा गांव उस बच्ची की सांसों के लिए दौड़ रहा था। बूढ़ी औरतें अपने घरों में दिए जलाकर प्रार्थना कर रही थी। बच्चे भी अपनी मासूम आंखों में डर और उम्मीद लिए बार बार पूछ रहे थे, दीदी ठीक हो जाएगी ना? सड़क लंबी थी, मुश्किलें और भी लंबी। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें कीचड़ से भर गई थी। अचानक एम्बुलेंस का टायर गहरे गड्ढे में फंस गया। सबकी सांसें थम गई। ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गाड़ी हिली भी नहीं। अंदर मां चीख उठी, बचाओ मेरी बेटी को, कुछ करो। पिता ने बाहर उतरकर धक्का लगाया। पीछे आए गांव वाले भी मदद के लिए कूद पड़े। किसी ने कीचड़ में पैर गाड़कर धक्का लगाया, किसी ने पत्थर हटाए। कुछ ही मिनटों में गाड़ी बाहर निकल आई। सबकी आंखों में थोड़ी राहत आई, लेकिन समय अब और भी कम था। कंपाउंडर ने बच्ची को ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर आधा ही भरा हुआ था। सुई धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। सबके दिल की धड़कनें जैसे उसी सुई के साथ गिर रही थी। पिता ने बच्ची का सिर अपनी गोद में रखा। मां ने उसका चेहरा अपने सीने से लगाया और कहा, तू हिम्मत मत हारना, तू मजबूत है। बच्ची की आधी बंद आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो भी कह रही हो, मैं हारूंगी नहीं। ड्राइवर ने गाड़ी पूरी स्पीड में भगाई। बारिश की परवाह किए बिना खतरनाक मोड़ों पर भी उसने ब्रेक नहीं दबाया। सभी लोग अंदर भगवान का नाम जप रहे थे। एम्बुलेंस की गूंजती आवाज गांव के कोनों तक पहुंच रही थी। कुछ बच्चे एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, दीदी बच जाएगी। एक जगह सड़क भूस्खलन से बंद थी। मिट्टी और पत्थरों ने पूरा रास्ता रोक लिया था। वहां पहुंचते ही सबके चेहरे उतर गए, लेकिन पीछे से आए गांव वालों ने हार नहीं मानी। किसी ने हाथ से मिट्टी हटाई, किसी ने लकड़ी से बड़े पत्थर धकेले।
बारिश में भीगते हुए भी उनकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी, बच्ची को बचाना है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद रास्ता खुला और एम्बुलेंस फिर से दौड़ पड़ी। अस्पताल का बोर्ड आखिर सामने दिखा। सबकी आंखों में चमक लौट आई। गाड़ी गेट तक पहुंची। बच्ची को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले जाया गया। डॉक्टर भागकर आए, मशीनें जोड़ी गई। सब लोग बाहर खड़े थे। मां बुरी तरह रो रही थी। पिता माथा पकड़कर बैठ गया था। गांव के लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने दीवार से सिर टकराया, किसी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। डॉक्टर ने कई घंटे तक ऑपरेशन किया। बाहर खड़े लोगों के लिए हर मिनट एक युग था। किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने घर जाने का नाम नहीं लिया। आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। हवा भी जैसे थमी हुई थी। आखिरकार दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आया। चेहरे पर पसीना था, लेकिन हल्की मुस्कान भी थी। उसने कहा, बच्ची अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा। माँ बाप डॉक्टर के पैरों में गिर पड़े। गांव वाले एक दूसरे को गले लगाने लगे। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने जोर से भगवान का नाम लिया। उस रात सिर्फ एक बच्ची नहीं बची थी, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदें, पूरे समाज का विश्वास बचा था। कई साल बाद वही बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बनी। उसने ठान लिया कि अपने गांव में अस्पताल बनाएगी, ताकि किसी और परिवार को वक्त के खिलाफ ऐसी दौड़ न लगानी पड़े। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और आखिरकार अपने गांव में पहला बड़ा अस्पताल बनवाया। उस दिन लोग कह रहे थे, ये वही बच्ची है जिसकी सांसों के लिए हम सबने दौड़ लगाई थी, और आज ये हमारी सांसों की रखवाली बन गई है। इस कहानी की सीख यही है कि कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान जिद ठान ले और समाज साथ दे, तो हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। वक्त के खिलाफ दौड़ कठिन जरूर होती है, लेकिन इंसानी जज्बा और एकजुटता हमेशा जीत जाती है। आदरणीय दर्शकों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इंसानियत की असली ताकत एकजुटता और उम्मीद में छुपी है, तो कृपया इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। आपकी एक क्लिक किसी और के दिल तक ये संदेश पहुंचा सकती है। धन्यवाद।